हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है सुबह की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है बच्चों की मस्ती के साथ। और इस समय सुबह का नजारा बहुत ही खूबसूरत होता है। और हमारे मायके का तो नजारा बड़ा ही खूबसूरत होता है, क्योंकि घर के किनारे ही खेत है। तो ये देखिए, हल्का सा कोहरा पड़ रहा है सुबह सुबह, और खेतों में हरियाली छाई हुई है, जिन खेतों में फसल बोई हुई है। तो यहाँ पर मम्मी जो है चारा कर रही है पशुओं को, और हमारी बिटिया रानी खेल रही है। जो गोली कल लाए थे, छोटी छोटी सी थी, वो पानी में डालने से बड़ी हो जाती हैं, तो वही सुबह से लगी हुई हैं। और उसी में ईसु दद्दा, कनक दीदी, सभी लोग इनके साथ लगे हुए हैं। और ईसु की अलग बोतल थी, इनकी अलग बोतल थी। शाम को पानी भरकर ये गोलियां डाल दी थी, तो सुबह काफी बड़ी बड़ी हो गई हैं। तो वही सबका खेल बन रहा है। और हम आ गए हैं छत पर। यहाँ पर लगा देते हैं झाड़ू। भाभी हमारी नीचे लगी हुई है काम करने में, मम्मी भी बाहर लगी हुई है, सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो यहाँ की सफाई कर देते हैं। और आज का जो वीडियो है बहुत 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 ही स्पेशल वीडियो है। आप लोग बिना स्किप किए देखिएगा, तो आप लोगों को समझ में आएगा। और वीडियो देखने के बाद एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और वैसे तो हमारे सभी दोस्त वीडियो देखने के बाद लाइक कर देते हैं, तो उन सभी लोगों को हमारी तरफ से बहुत 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 धन्यवाद। तो जो कच्ची वाली छत थी उस पे हमने झाड़ू लगा दी है। अब आ गए हैं पक्की वाली छत पर झाड़ू लगाने के लिए। और ये जो कच्ची वाली छत है ना, ये मिट्टी की छत है, तो इस पे लिपाई पुताई होती रहती है, तो छत देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। और जब कोई त्योहार आता है तो इस पे लिपाई की जाती है, डिजाइन बनाई जाती है, तो और भी सुंदर लगता है। और शादी के पहले हम भी लिपाई पुताई करते रहते थे, तो पक्की वाली छत से भी ज़्यादा सुंदर कच्ची वाली छत लगती थी। तो यहाँ पर उसके बाद चाय नाश्ता सबका हो चुका था, तो हम आ गए हैं कपड़े धोने के लिए। और भाभी बैठी थी कि हम धो देंगे, लेकिन हमने कहा तुम अपना काम करो, हम धुल लेंगे। और बहुत ज्यादा पीछे पड़ जाती हैं, जबरदस्ती इनको भगाना पड़ता है कि हम धुल लेंगे, तुम अपना काम करो। और वैसे भी सारे काम ये कर डालती हैं, अगर ना देखते तो कपड़े भी धुल के डाल देती, लेकिन हमने देख लिया, हमने कहा चलो सबसे पहले कपड़े ही धुल के डाल देते हैं। और अच्छा भी नहीं लगता ना कि ये सारे काम कराओ तो। और वैसे भी अब हाथ ठीक है तो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बर्तन धुल रही थी, जो नीचे के खाने पीने के बर्तन हो गए थे, वो धुल के रख दे रही थी। और हमारे एक दोस्त ने कमेंट किया था कि आपकी भाभी भाई दूज लेकर नहीं गई हैं, आखिर क्यों नहीं गई हैं? तो आपको कारण बताते हैं। क्योंकि हमारी भाभी भाई दूज नहीं रखती हैं, यानी ना पूजा करती हैं ना तो व्रत रखती हैं, क्योंकि इनके भाई नहीं हैं। हाँ, चाचा के लड़के हैं तो राखी बांधने जाती हैं, बाकी भाई दूज नहीं पूजती हैं, इसीलिए वो नहीं गई हैं। और चाचा के लड़के हैं, भाई जैसे हैं, ऐसा नहीं कि भाई जैसे नहीं है, लेकिन जो है भाई दूज व्रत नहीं रखती हैं, इसीलिए लेकर नहीं गई हैं। तो यहाँ पर कपड़े धुलने के बाद नहाकर हम आ चुके हैं, तो वो सारे कपड़े भी हमने धुल डाले थे, तो यहाँ पर फैला देते हैं। और आज बहुत ही स्पेशल दिन है, यानी आज यीशु का बर्थडे है, तो उसकी भी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हमारे यहाँ कुछ और भी होने वाला है, यानी हमारी जो गैया है उनकी तबीयत आज ठीक नहीं है, उनकी डिलीवरी होने वाली है। लग तो ऐसा ही रहा था, मम्मी सुबह से बहुत ज़्यादा परेशान थी, और हम लोगों को ये नहीं पता था कि आज ही डिलीवरी हो जाएगी। ऐसा लग रहा था 2-3 दिन में हो जाएगी। तो दीदी हमारी ऊपर लगी हैं खाना बनाने में, और हम आ गए हैं नीचे। वो कह रही थी नीचे भी देख लो, क्योंकि बच्चे अकेले इतना सब कुछ नहीं कर पाते हैं। और उधर मम्मी भी परेशान हो गई हैं कि अगर आज ही हो जाएगा तो कैसे क्या होगा। और इतने दिनों से हमारे ईशु तैयारी कर रहे थे कि नानी के यहाँ बर्थडे मनाया जाएगा, तो उसका मन भी उदास हो रहा था। लेकिन जैसे तैसे मनेगा तो है ही बर्थडे। और उधर गैया को भी देखा जा रहा है
क्योंकि ये जो समय चल रहा था बड़ा ही कठिन समय चल रहा था। हम लोगों को खुद ही नहीं समझ में आ रहा था क्या करें क्या ना करें, क्योंकि आधी तैयारी हो चुकी थी, यानी कि आधा खाना भी लगभग बन चुका था और यहाँ पर भी तैयारी हो चुकी थी। और ईशु हमारे बहुत ज्यादा खुश थे सुबह से कि आज चलो सबके साथ बर्थडे जो है सेलिब्रेट किया जाएगा, सब लोग रहेंगे साथ में। अपने अपने घर में तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन आज ये मौका मिला था सबके साथ सेलिब्रेट करने का। और हम सजावट ही कर रहे थे कि लाइट चली गई थी, तो हम आ गए हैं ऊपर छत पर। और यहाँ पर दीदी खाना बना रही थी और रिया बच्चों को कोचिंग पढ़ा रही है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो आ चुके थे। वैसे तो बच्चे नीचे कोचिंग पढ़ते हैं, लेकिन आज नीचे कुछ दिक्कत आ रही थी, इसी वजह से छत पर ले आई हैं सबको। तो हल्की सी धूप है, उसी में बिठाए हैं और अच्छा भी लग रहा है बच्चों को। उसके बाद मावा रखा हुआ था, यानी हमारी दीदी मावा लाई थी, तो वही हम बनाने जा रहे हैं रबड़ी। और मावा हमको ज़्यादा दिख रहा था, तो हम थोड़ी रबड़ी बनाएंगे, बाकी जो है मिठाई बनेगी। तो रबड़ी हमको बहुत ज़्यादा पसंद है, और पूड़ी जब बनती है तो रबड़ी के साथ पूड़ी का तो मज़ा ही अलग होता है। और सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, हो सकता हो किसी को ना पसंद हो, लेकिन हम लोगों के यहाँ जो है ज़्यादातर सभी को रबड़ी के साथ पूड़ी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो यहाँ पर हमने चाशनी बना ली थी, उसके बाद उसमें डाल दिए हैं मावा। और हमारे यहाँ कोई त्योहार हो या कुछ भी होता है तो रबड़ी जरूर बनती है, अगर मावा है तो यहाँ पर हमारी रबड़ी जो है बनने ही वाली है। और हमारे कौन कौन से दोस्तों को रबड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमको भी पता चले कि सिर्फ हम ही को पसंद है कि हमारे दोस्तों को भी पसंद है। और सबकी पसंद अलग अलग होती है, और ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हमको पसंद हो वो सभी को पसंद हो। तो यहाँ पर हमारी रबड़ी बन चुकी थी, दीदी की इधर खीर बन रही है तो वही हमने चला दी है, और इधर बच्चों की ट्यूशन चल रही है। और हमारी चारू ये देखिए दीदी के साथ खेल बना रही है। तो रबड़ी हमारी ठंडी हो गई थी, इसको निकाल के रख देते हैं, और जब शाम को सब लोग खाना खाएंगे तब पूड़ी के साथ खाएंगे। ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं कि पूड़ी के साथ ही खाई जाती। और करीब 3-4 घंटे इंतजार करने के बाद, 3-4 घंटे जो है बहुत ज्यादा कठिन समय रहा है हमारी गैया के लिए। उसके बाद ये देखिए हमारे जो है मुन्ना राजा आ चुके हैं, और ये देखिए भागते हुए हमारी बिटिया आई है। कौन आया है? बउआ कैसे आ गए? बउआ आ गया है ऊपर से, भगवान जी के यहाँ से बउआ आया है, है ना? हाँ, जो है भगवान जी ने ऊपर से भेजा था, कहा था लो तुम्हारे घर में मुन्ना आ रहा है, आज उसका बर्थडे करना, उसका केक काटना। यीशु के लिए भेजा है भगवान ने, यीशु दादा के लिए भेजा है। तुम नहीं खेलती हो ना यीशु के साथ, इसीलिए अब उन्होंने इसको भेजा भी खेलेगा यीशु के साथ। देखो कितना अच्छा सा मुन्ना आया है। अभी इसको नहला दिया जाएगा, साफ हो जाएगा। उससे पत्ता लगा है, अभी उसके हाँ ऊपर से गिरा है ना, तो चोट लग गई है। अभी नानी नहलाएंगी इसको गर्म पानी से। हम मद्दा से नहलाएंगे, खोपड़ी पर से। उसकी खोपड़ी पर से नहलाओगी? ऊपर तेल लगाए। नहीं है, मुन्ना है। मुन्ना। दोस्तों से बता दो क्या आया है तुम्हारे यहाँ? मुन्ना आया है। अच्छा, तो हमारे यहाँ गाय की डिलीवरी हो चुकी है। मम्मी जा रही हैं बांस के पत्ते काटने के लिए। जो बांस के कोपले होते हैं वो काट के डाले जाते हैं जब गाय की डिलीवरी होती है, गाय या भैंस की, तो कुछ देर बाद ये डाले जाते हैं। तो चलिए अच्छे से काम निपट गया। डर तो बहुत ज्यादा लग रहा था, क्योंकि जब ऐसे कुछ होता है ना तो सभी डर जाते हैं, और अब थोड़ा सा राहत की सांस मिली है कि चलो अच्छे से काम निपट गया है ये। और यहाँ पर थोड़ी देर तो अपनी माँ के पास रहेगा। क्या बना रही हो? रोटी। पानी पहुंचाओ डॉक्टर साहब। हाँ, पानी पहुंचाओ। हे भगवान, ये किसके लिए बना रही? दद्दा के लिए। आज दद्दा का बर्थडे है, तो हमारी बिटिया रानी दद्दा के लिए पूरी बना। अरे दद्दा खा लो, अरे दद्दा खा लो, अरे खाना नीचे देखे, नीचे देखे, नीचे। दद्दा तो हाथ जोड़ के भाग रहे हैं भैया। तो यहाँ पर दीदी और भाभी मिलकर बना रही हैं पूरी। पूरा खाना बन चुका है, पूरी रह गई थी तो वो भी निकाल के रख दे रही हैं, क्योंकि फिर टाइम लग जाएगा। और सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ पर लाइट की आ जाती है, क्योंकि लाइट चली जाती है तो कोई भी काम करने में समझ में नहीं आता है। और इन लोगों की कोचिंग अभी चल ही रही है, क्योंकि 2 ग्रुप में बच्चे आते हैं, पहले बड़े बच्चे आते हैं फिर छोटे बच्चे आते हैं।
तो यहाँ पर आग भी जला दी गई है ताकि ठंड भी ना लगे और जो मक्खी लगती हैं वो भी ना लगे, धुएं की वजह से फिर इतना ज्यादा नहीं लगेंगी। और अपने बच्चे को ना बिल्कुल भी छूने नहीं दे रही, अभी कुछ देर तक ऐसे ही रहेंगी। तो हमारे यहाँ गाय को जो है धान भी डाले जाते हैं, थोड़े से धान खिलाए जाते हैं जब डिलीवरी हो जाती है। और उसके बाद मम्मी अभी बैठेंगी करीब 2 से 3 घंटे, जब जेर डाल देगी उसके बाद फिर नहाएंगी धोएंगी, तो अभी टाइम लगेगा। तो हमने कहा चलो तब तक हम इनकी सजावट ही करा देते हैं, क्योंकि हमारे जो ईसू भैया हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि कब होगा कैसे होगा। तो यहीं पर भाई भी लगा हुआ है साथ में, और सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही थी चिपकाने में, चिपक भी नहीं रहा था। और सबसे खास बात ये है कि जो यीशु का जन्म हुआ था वो इसी घर में हुआ था, यानी नानी के यहाँ ये हुए थे, और रात के करीब 9 बजे ही हुए थे, 9:15 बजे हुए थे। तो वही टाइम भी लगभग हो ही जाएगा। और यहाँ पर ये देखिए लाइट भी जा चुकी है, और करीब 2 घंटे बाद लाइट आई थी, तब हम लोगों ने सजावट की थी। और काफी टाइम लग गया था, जैसे तैसे बन पाया था, क्योंकि लाइट की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी ये सब करने में। तो सजावट हो चुकी है, कुछ बलून हमने नीचे डाल दिए हैं ताकि जो बच्चे हैं वो ऊपर के ना फोड़े, नीचे के ही फोड़े। तो दोस्तों ये देखिए हमारे भैया के कपड़े जो हम कल लेकर आए थे, और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमारे यीशु के कपड़े आप लोगों को कैसे लगे। और ये कलर हमारी दीदी को बहुत ज्यादा पसंद आया था, क्योंकि और अब इंतजार का बांध जो है टूटा जा रहा था। यीशु हमारे बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे कि जल्दी सब कुछ हो, तो यहाँ पर जल्दी से कपड़े भी निकाल लिए और पहनाए भी दे रहे हैं हम। और ये पहनने में थोड़ा सा समय लगता है, तो हमने कहा चलो हम पहना देते हैं। और अभी यहाँ पे सफाई भी करनी है, तो वो भी कर रही हैं। और आप लोग बताइएगा जरूर कि आज हमारे यीशु राजा कैसे लग रहे हैं इन कपड़ों में। और अपने बच्चे को इस तरह तैयार करना एक अलग ही खुशी होती है। जब ये लोग छोटे छोटे थे तब इन लोगों को तैयार करते थे, तो बड़ा ही अच्छा लगता था। और यहाँ पर बचपन से ही ये लोग रहते आए हैं, यानी जब यीशु 1.5 साल के थे तब से ही रुक जाते थे, 1-1 महीने तक रुकते थे हम लोगों के पास। और फिर इनको तैयार करना, इनकी केयर करना सब कुछ होता था। और आज ये लोग इतने बड़े बड़े हो गए हैं, तो साथ में बताते भी जा रहे हैं कि मासी ऐसे नहीं, ऐसे करना है, अब ये करना है, अब वो करना है। क्योंकि जब बर्थडे होता है तो बच्चों की खुशी ही अलग होती है। और हमारी चारों भी बीच बीच में डांस करती जा रही हैं, सोच रही हैं कि हमारा भी बर्थडे साथ में मनेगा दादा के। और उसके बाद यहाँ पर सफाई कर देते हैं। वैसे तो शाम को झाड़ू नहीं लगाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कबाड़ हो गया था, तो हमने कहा चलो झाड़ू लगाकर साफ ही कर देते हैं। और ये बड़ा वाला बलून है जो बीच में लगाया जाता है, वही इसमें टॉफी वगैरह भर दी है यीशु ने। और ये सारी चीजें खुद बताते जा रहे थे, ऐसे नहीं मामा ऐसे करना है, मासी ऐसे करना है। तो यहाँ पर सारी तैयारी हो चुकी है। उसके बाद चलिए केक कटवाते हैं यीशु का। काफी देर हो चुकी है, 9 बजने वाला है। ये देखो मेरा भैया क्या लाया था कल दादा को गिफ्ट देने के लिए। हाँ, इतनी सारी चॉकलेट दोगे क्या भैया को? इतनी सारी चॉकलेट दोगे? वाह, और इसको खोलना नहीं है भी। तो फाइनली सारी तैयारी करने के बाद अब केक कटने जा रहा है। सारा दिन सब लोग लगे रहे, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो यहाँ पर केक कटने जा रहा है। और बच्चों के लिए बर्थडे सेलिब्रेशन सबसे बड़ा खास दिन होता है, खास पल होते हैं। तो ये देखिए हमारे यीशु तैयार हो चुके हैं और अपनी मम्मी के साथ केक काटेंगे। और हमारी मम्मी अभी नहा कर आई हैं, बाल भी धुले हैं इन्होंने, क्योंकि गाय ने जेर डाली थी। उसके बाद खुद भी नहाया है, उसको भी गर्म पानी से साफ किया है, बछड़े को भी साफ किया है। तो सारे काम निपटा दिए हैं। उसके बाद अब आई हैं, तो यहाँ पर बस केक कटने ही जा रहा था। और हमारी बिटिया रानी इतना ज्यादा रो रही थी क्योंकि टाइम 9 बज रहा था और इनका सोने का समय हो चुका था। हैप्पी बर्थडे डियर यीशु, हैप्पी बर्थडे टू यू। गुब्बारा फोड़ो, बड़े गुब्बारे।
और ये जो बच्चे आए थे ये बलून्स में ही मस्त थे, यानी बलून्स फोड़ रहे थे, तो वही सारे जो बलून्स हमने डाले थे नीचे वो सारे फोड़ दिए। उसके बाद हमारी बिटिया रानी भी लग गई हैं फोड़ने में, और यहाँ पर ईशु सबको केक खिला रहे हैं। और बिटिया रानी भी हमारी गिफ्ट लाई है चॉकलेट देने के लिए दादा को, तो ये वही खड़ी हैं और खुद भी एक टोपी लगा लिए कि हमारा भी बर्थडे है। तो इनकी मासी ने इनसे भी कटवाया था केक कि चलो चारू का भी बर्थडे आज ही है, इनसे भी केक कटवा देते हैं। तो इनकी ये इच्छा भी पूरी हो गई है। तो यहाँ पर सबको खाने खिलाने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, और हमने वो साड़ी पहनी है जो दिवाली पर हम लाए थे, वही साड़ी हम लाई थे तो हमने वही पहन ली है। आप लोग बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं। तो दोस्तों केक कट चुका है, उसके बाद अब सबको दिया जा रहा है केक काट के, और बहुत ही अच्छे से जो है बर्थडे हो चुका है। और यहाँ पर जो बच्चे आए थे उनको केक दे दिया गया है, तो बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद नंबर आ गया सबका डांस करने का, और मम्मी ने हमारी बाल धुले हैं, अभी नहाया है तो स्वेटर भी पहन लिया है क्योंकि करीब 9 साढ़े 9 बज रहे होंगे अभी। तो यहाँ पर अब चलेगी हम लोगों की मस्ती। और सच बताएं आज तो इतना ज्यादा एंजॉय किया है, इतना ज्यादा एंजॉय किया है, उतना तो भाई की शादी में भी हम लोगों ने नहीं किया था, क्योंकि ये मौका बहुत 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 दिनों के बाद आया, बहुत सालों के बाद आया, जब सब लोग इकट्ठा हैं, खासकर हमारी भाभी। और 9:30 बजे से डांस करते करते 10:30 बज गए हैं, अभी भी डांस चालू है। सब लोग फुल एनर्जी के साथ लगे हुए हैं, कोई किसी को पकड़ के ला रहा है, किसी को आता हो या ना आता हो, जरूरी नहीं कि हम लोग अच्छा डांस कर लेते हैं, बिल्कुल भी डांस नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस समय ना कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, ऐसा लग रहा था सब अपने ही है, जैसा भी करो वैसा ठीक है। और ये सिर्फ इंजॉय हो रहा था, ये डांस नहीं हो रहा था, थोड़ा सा फन हो रहा था, थोड़ा सा इंजॉय हो रहा था, थोड़ी सी मस्ती हो रही थी सबके साथ में, और एक दूसरे को देख देख के और भी थोड़ा सा मस्ती आ रही थी। भाई को भी नचाया, भाभी को भी नचाया, सबको आज नचा डाला। आता हो या ना आता हो, थोड़ा सा तो साथ में नाचोगे ही। और आप लोग हंसीएगा नहीं प्लीज कि हम लोगों को डांस नहीं आता है, क्योंकि हमारी छोटी बहन तो कर लेती है, लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि डांस का एक स्टेप भी नहीं आता है, उल्टा सीधा जैसा आता है वैसा कर लेते हैं। आखिर में भाई को आज नचा ही डाला, इतने दिनों से शांत बैठा था, और इसको डांस आता है लेकिन फिर भी भाभी को हंसाने के लिए भाभी के साथ मजाक कर रहे थे। और सच बताए ना दोस्तों, आज हम लोगों ने फुल एंजॉय किया, यानी इतना एंजॉय किया कि 11:30 बज गए हैं डांस करते करते, मस्ती करते करते। उसके बाद सब लोग खाना खाएंगे, यहाँ पर बिस्तर भी लगा दिए हैं, और ईशु हमारे अपने गिफ्ट देख रहे हैं, पैसे देख रहे हैं कितने क्या मिले हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक जरूर करिएगा, और ईशु को हमारी ढेर सारी विशेष दीजिएगा। तो आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।